नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम इरशाद फरमाया, जेड़ा बंदा एक बारी सुबहान अल्लाह आखे चा, सिर्फ एक बार सुबहान अल्लाह, पूरी तस्बीह की बात नहीं, पूरे 100 बार की गल नहीं, सिर्फ एक बार जेड़ा बंदा सुबहान अल्लाह आखे चा, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, जेड़ा एक बारी सुबहान अल्लाह आखे चा उहदे खाते दे विच 20 नेकियां लिखी वैंदियां और उसदे 20 गुनाह मुआफ कर दिते जांदे न। सुबहान अल्लाह, ये सुन के तो कम अज कम असी सुबहान अल्लाह आख लवीए। और फरमाया जेड़ा अल्लाह अकबर आखे चा, इस हदीस का जेड़ा दूसरा हिस्सा है, फरमाया जो अल्लाह अकबर आखे चा उहदे वास्ते भी 20 नेकियां उसके खाते लिख दित्तियां जांदियां और उसके 20 गुनाह मुआफ कर दिते जांदे न। मेरे मालिक दा इतना बरकत वाला नाम है, इतनी अजमत वाला नाम है, सिर्फ उसका नाम लवीवे चा, जिहदे वास्ते वुजू करना शर्त नहीं, मस्जिद जामना शर्त नहीं, जिहदे वास्ते कोई सफर तय करना शर्त नहीं, कदम उठावना जिहदे वास्ते जरूरी नहीं, जिथे बैठा है मोमिन अपने डेरे ते बैठा है, पिंडाल विच बैठा है, किदाई अपने कामकाज विच मसरूफ है, अपने बैठक ते बैठा है, सफर कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, इस अंदाज वो मतलब चल फिर रहा है, एक बार सुबहान अल्लाह आखे चाहते भी उसनों नेकियां मिल वैंदियां और 20 गुनाह माफ हो वैंदे। तो ये 20 का फायदा नहीं है, 40 का फायदा है, क्योंकि 20 आंदे पे ते 20 माइनस हो रहे हैं, निकलते पे ने जेडे गुनाह लिखे पे ने। तो इहदे टाइम कितना लगता है, अगर टाइमिंग के हिसाब नाल वेख्या जाए तो टाइम कितना कंज्यूम होता है, सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगता सुबहान अल्लाह आखण ते, पूरा सेकंड भी नहीं लगता सुबहान अल्लाह आखण ते 40 का फायदा हो वैंदा है। तो अगर सुबहान अल्लाह और अल्लाह अकबर दोवें मिला के आख देवीं तो 40 ते 40 80 का फायदा हो वैंदा है, 40 नेकियां मिल जांदियां इन कलिमात की तिलावत ते और 40 गुनाह उसदे माफ कर दिते जांदे ने। हुण तुसीं वेख लो भाई, इस सीजन दे विच जिहड़े कि हालात चल रहे हैं, तकरीबन 6 महीने एक वाही कीती असीं, उहदी रौणी करन तो लैके उसनूं गड्ढण तो लैके ते अज उसनूं चावण तक 6 महीने लगे न। इतनी मेहनत लगी है, जिसले सर्दी का मौसम आई उसले सर्दी बर्दाश्त करनी पई, गर्मी के मौसम में इसकी कटाई करनी, थ्रैश करना, और इसनूं यानी गड्ढण तो लैके बोरियां चू कढ़ के खिलारन ताई ते वत बोरियां च पावन तक कितना एक प्रोसेस है, कितनी मेहनत है और कितनी मशक्कत है, कितना टाइम लगा है। और तकरीबन वो पूरा खानदान मतलब मुतवस्सित दर्जे के लोग हैं, गरीब लोग हैं, पूरा खानदान ही मेहनत करता है। तो 6 महीने की वाही जिहदे विच खर्च भी लगता है, तेल भी लगता है, मेहनत भी आउंदी है और पूरा खानदान उहदे विच रुलदा रहिंदा है। तो 6 महीने तो बाद जिहड़ी वाही जिहड़ी एक साडी पैदावार है वो बोरियां दे विच समा वैंदी है। तो इस उत्ते 6 महीने नहीं लगते सुबहान अल्लाह आखण दे उत्ते, इहदे उत्ते सर्दी नहीं लगती, इससे गर्मी नहीं लगती। ये वजीफा पढ़ने लई कोई सानू लंबा टाइम दरकार नहीं, मुख्तसर वक्त यानी शॉर्ट पीरियड असी एक बारी जुबान हिलावनी है तो मेरे मालिक का फैसला है कि उसके 20 नेकियां उसके खाते पै जावनियां तो 20 गुनाह माफ कर दिते जावने न। तो खर्च नहीं आता एक टेढ़ी पैसे का, एक टके का, जी इन अगर मालिक का ना लवन दे नाल अगर जे नेकियां मिलदियां ते गुनाह माफ होंदे न, तो क्या ख्याल है भाई ये गुनाह मुआफ करवा नहीं लेने चाहिए और नेकियां हासिल कर नहीं लेनियां चाहिए। तुसी जेडे बंदे मेरे बुजुर्ग भाई जागदे बैठे हो, तुसी बोले सो ना तो जेडे तुहाडे 2-3 सुते हो ना नहीं पता लग सी भाई बंदियां च बैठे आए तो कई गल आउंदी पई है। इस वास्ते तुसी थोड़ा जिहा यानी अल्लाह का जिक्र करना है, भाई सुबहान अल्लाह आखना है और अल्लाह अकबर आखना है, तो मेरे मालिक का इतना करम हो वैंदा है। इसनूं अगर दुनियावी एक मिसाल दे नाल मैं समझावां, चूंकि वक्त मुख्तसार है और साडा मुख्तसार जो प्रोग्राम है तो इस विच मैं इख्तिसार दे नाल गुजारिशात कर रहे हैं। अगर किसी दुकानदार को असीं उधार चाहे होवे, किसी मार्केट चू मंडी चू उधार चाया है, तो दुकानदार सानू ऑप्शन देवे चा भाई अगर तू मेरा ना चलावे ना किदाई
किसे सोलंग ते मेरी दुकान दे सामने या किदाई मजमे दे विच तो मैं तेरे 20 रुपइया का जिहड़ा सौदा है ना वो अगले 20 रुपये तेरे लिखे हुए काट छुड़े सा ते उत्तों 20 का होर भी सौदा तेनों कोई सामान दे छुड़े सा ते असीं ये आखना है भाई ये इतनी महंगाई दे विच जिसले साड़ी मईशत पता नहीं है या नहीं या डावां डोल है, अगर जो दुकानदार इन छुड़ेंदा है मुआफ करेंदा है तो दुकानदार का जस्ट नाम ही लवना है ना, वो भी तो इंसान है, वो भी तो एक इज्जत है, एक तौकीर है, वो भी एक एहतराम है। और इंसानियत की तकरीम और एहतराम के नाते उसके ना लवण च के हारा जे ते बंदा आखे चले फलाना शख्स बड़ा अच्छा बंदा है तो जिंदाबाद, ते अगर जे इन करके 40 का फायदा होवे ते असी आखना भाई दुकानदार कि रोज 100 बार आखण का ऑप्शन देंदा ना तो जिहड़ा अगला खाता लिखिया पिया ही ना वो कटवा छोड़िया ते नवा उतो 100 सलफ सामान ले लविया, लेकिन दुकानदार ये ऑप्शन नहीं देंदा। दुकानदार ये ऑप्शन क्यों नहीं देंदा, इख्तियार क्यों नहीं देंदा, इस वास्ते नहीं देंदा कि दुकानदार अगू मार्केट जिसले सामान चामण वंजना है उहदे नाल काम किसे नहीं करना, उसनू उधार किसे नहीं देवना, तो उसनू पता है भाई अगर मैं पिछला माफ करदा गया मेरी दुकानदारी ये खराब हो गई सी। दुकानदार तो इख्तियार नहीं देंदा पर परवरदिगार तो इख्तियार देंदा पिया है। अगर सिर्फ मेरा ना लई वन, सिर्फ सुभान अल्लाह की वन भाई अल्लाह पाक के तो मैं मेहरबानी करे सा, मैं करम नवाजी कर सा, मैं पिछले मुआफ कर दे सा ते अगा तेन होर इज्जत अता फरमाईसा, नेकियां अता फरमाईसा। गल सारी किस्मत ते तौफीक ते मुकदी पई है। ये किस्मत होवे ते गरीब सारा दिन और सारी रात अल्लाह का जिक्र करे, ये किस्मत सारे वने तो मुड़ मौजियां दे मालिक भी मुड़ सारा दिन भावे बैठे रहन ते जागदे रहन सुभान अल्लाह नहीं आख सकदे। तो सुभान अल्लाह तो बाद दुरूद शरीफ दे हवाले दे नाल मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा मेरी जात ते सिर्फ हिक्के वारी दुरूद पाक च पढ़े, मन सल्ला अलैया सलातन, सलातन इसमें नकरा है बराए तकलील है, यानी कोई एक बार दुरूद पाक च पढ़े, मैं च पढ़ा ये साउंड वाला भाई च पढ़े, तुसी बुजुर्ग बैठे हो भाई खालिद ए अजीजम नाथ खान कोई भी ये यानी ये आम है, कोई शख्स भी दुरूद शरीफ च पढ़े सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी करम नवाजी है कि आपने आम फरमा दिता है कोई भी मेरी जात ते एक बारी दुरूद पाक च पढ़े, फरमाया कातब अल्लाहु लहू खीरात, अल्लाह उसके वास्ते एक खीरात सवाब लिखदा है। हुण असीं अजमी आए सानू नहीं पता खीरात क्या है, असी टोपे पड़ोपे नूं जानदे आए ते गल मेरी ही ने जागदे बंदियां नाल जी ये नाल निर्वार दे जेड़े दोए त्रै जी सुते होए ना उन्होंने अल्लाह के हुक्म नाल समझ काई नहीं आवनी, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं करदा पिया, मैं तुहाडे चों किसी मुअज़्ज़ज़ दी बात नहीं करदा पिया, मैं उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पढ़दा पिया जिस नबी दा सी कलमा पढ़िया है। तो गल उससे सुननी जेड़ा बंदा जागदा है, सुत्ता ते मोया दिन भाई वो बराबर होंदा है, हदीस है और जागदे बंदे नाल है। फरमाया कातब अल्लाहु लहू क़िराता, अल्लाह दे वास्ते क़िरात सवाब लिखदा है। असी टोपा पड़ोपी जाने वाले बंदे आए, किलोग्राम छटाकियां जाने वाले, मासे तोले नूं जानने हैं, सानू ये नहीं पता क़िरात क्या है, कितनी अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी क्या है, सानू नहीं पता, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं तो पता है ना। आपने इस हदीस से जेड़े अगले कलिमात इरशाद फरमाए ना, फरमाया वल क़िरातु मिस्लु उहुद, फरमाया क़िरात ओद पहाड़ बराबर होंदा है। यानी हदीस का मतलब यह होया कि जेड़ा बंदा एक बारी दुरूद पढ़े अल्लाह उसनू ओद पहाड़ दी मिकदार सवाब अता फरमांदा है, अल्लाह उसनू ओद पहाड़ दी मिकदार सवाब अता फरमांदा है। हुण तुसी चेक कर लो भाई ओद पहाड़ 1000 फुट उसकी हाइट है, बुलंदी है, एक कैनोपी खली है, साहिबान लग गया है, 15 फुट हो गई सही, वो 1000 फुट उच्चा है ओद पहाड़। मस्जिद नबवी शरीफ विच बंदा खलोवे ना ते शुमाली तरफ टुर पवे, गेट नंबर 26 दे विच अजां ताईं मस्जिद नबवी शरीफ दे ए हाते दे विच उदे एरिया च बंदा मौजूद होंदा है ते चंद मील दे फासले ते ना शुमाली जानिब ओद पहाड़ उतों ही नजर आंदा है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा महबूब पहाड़ है।
इमाम मुस्लिम रिवायत कीता है, हुजूर फरमाया हाजा जबलुन उहुद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फरमाया वो पहाड़ है, इस साडे नाल प्यार करदा है, असी इस नाल प्यार करदे हैं, इस सरकार दा प्यारा पहाड़ है। फरमाया जेड़ा मेरी जात ते दुरूद पढ़े ते इन्हीं में लगदा है भाई ये भी एक प्यार दे इजहार दे विच भाई उस पहाड़ दा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि जेड़ा मेरी जात ते एक बारी दुरूद पढ़े ना ओदे वास्ते अल्लाह एक की रात यानी ओद पहाड़ दे बराबर सवाब लिखदा है। कई 100 मीटरां दे विच फैलिया होया और कई 1000 फुटां दे विच उसदी हाइट है, बुलंदी है, और कई मीलों दे विच ओदी लेंथ है, लंबा पहाड़ है जिहड़ी 6 महीने गड्डी है ते मुड़ भी बड़ोलियां दे विच ते बोरियां ते ट्रालियां समा वैणी है ते दरूद पढ़न दे उत्ते लगदे न 5 तो 6 सेकंड। 6 महीने वाली ढेरी भी वेख लाए ते 6 सेकंड वाली ढेरी भी वेख लाए, ये बड़ोलियां ते बोरियां ही समा वैंदी है, वो बोरियां शोरियां चकाई नहीं समझदी। सरकार आप फरमाया ओद पहाड़ जितना अगर इस दुनिया दे उत्ते सवाब दा जखीरा होंदा जिवें ए साडा यानी साडे दाणियां दी ढेरी होंदी है या भों दियां अतूड़ी दियां धड़ा होंदियां असीं लिंबदे आए, अगर दुरूद दा सवाब इस दुनिया दे उत्ते खालिक फिजिकली मुतशक्किल करके मुजस्सम करके अगर अता फरमांदा एक कह भी सवाल कोई नहीं सकना किथे कहीं रखना है, किथे किसी को सेफ हो सकना है, किथे किसी को सिक्योर हो सकना है, स्टोर हो सकना है। उसने केडी करम नवाजी फरमाई है भाई, उसने सवाब भी इतना दिवाया है ते रखिया भी अपने कोल है भाई मेरा बंदा तेरी औकात नहीं, ये मेरी ताकत है, मैं दे भी सकना, मैं संभाल के रख भी सकना। मतलब है जदन तेन लोड़ हो सी तेरे सवाब दा जखीरा ते ढेरी मेरे को महफूज तैयार पई हो सी। अगर इतना सवाब मिलता है, तवज्जो है, गल समझ आ रही है ना, अगर इतना सवाब मिलता है और वाकई इतना सवाब मिलता है दुरूद शरीफ दुते, तो मैं आदा एक गवेड़ लेना क्यास लेना, अगर इतना सवाब मिलता है तो मालिक की थाई च देंदा ते लालच ते लग वना आया दिल करे आ। देखो ना अज असी पुछदे वदे होंदे आए भैया जड़ा क्यारा है इहदे विच केड़ी वाही गड्डी है, फसल गड्डी है जिहदा ज्यादा फायदा होवे, वाही चंगी होवे, ए मेहनत करिए तां ये फलानी वाही जेड़ी है कणक नाल वधदी है या कणक फलानी जेड़ी वाही दी पैदावार वधदी है ना उस वाही दा जट इंतखाब करदा है, किसान नूं उह वाही चंगी लगदी है। ते जिहड़ी इहो जी खेती है ते आखरत की खेती है, ये तो दुनिया ते दाना फक्का तो मुक जावना है। तो दुरूद दा जिहड़ा हकीकी और एक जिसरा हतमी जिहड़ा सवाब है और उसका जो फायदा है वो तो शुरू कबर ते अशर होना है, असरात तक वो इत्थे भी हैं इंसान की जिंदगी है, खानदान है, रोजी रोटी है, ओदे मिजाज है, दुरूद शरीफ दे बिला शुबा असरात हैं। लेकिन असल तो उत्थे की जरूरत पवनी है ना जिथे इथों भी कोई शायद कोई सिक्का उत्थे नहीं चलना, उत्थे की जरूरत पवनी है ना। तो मैं अर्ज करदा पिया भाई अगर सानू विखा दिता जाए भाई साडी मेहनत जिहड़ी है वो रंग लाइए और इतनी माशाअल्लाह दी प्रोडक्शन है या इतनी इनकम है तो असी उहदे उत्ते खुश हो वही आए। तो अगर मालिक जी दरूद दा सवाब इथाई च देंदा, इथाई च विखाइंदा तो सानू लालच पैदा हो जाए आ ते कसरत नाल इत्थे थोड़ा खावना पौंदा है ना जी। और बाज़ औकात बंदे चंगी भला महसूस भी कर वैंदे न, बंदे महसूस भी कर वैंदे न, एक तो दुई बार अखीवे ना भाई दुरूद शरीफ पढ़ लो तो बंदे महसूस कर वैंदे न। मालिक अगर इथाई च देंदा तो असी वेख लवा आया भाई आ एक बारी दुरूद पढ़िया इतना सवाब आ गया तो दुई बारी मोड़ च पढ़ी गया, क्यों नहीं देंदा? इहदियां हिकमतां हैं। एक दा जिहड़ा वो नूरी जहान है और सवाब की कैफियत जिहड़ी है उसका एक अल्लाह पाक ने जो रंग रूप रखे नूरी है तो दुनिया मादी है इत्थे नहीं देंदा। और एक दो चीज़ां जिहड़ियां ज़हन चमदियां बिल्कुल जाहिर ते मबनी ओए एक तो इत्थे संभलीवना किसी कोल कोई ना, कोई रैयत बैठा है वो किदे रखिया ते जे कोई अपने कई मौज़ियां दा मालिक है तो भावें वो कई जिलियां दे विच उसदा क्यों ना रकबा होवे ते मलकीयत होवे, दुरूद शरीफ दा सवाब बहारल ओ बंदा किदाई भी संभाल नहीं सकदा। एक तो रखण दी थार काई नहीं ते दूई बात अल्लाह पाक दा जिहड़ा ये बंदा है ना कमजोर है। अगर कोई दिहाड़ीदार है, मजदूर है,
भाई 700 कमावन वाला ते अचानक उसनूं कोई आखे च भाई तेरी लाटरी निकल गई है करोड़ रुपये दी, ओदी उन्नी औख बनदी है भाई ओदे सीने फटण दा खतरा है। ते जिहदी करोड़ दी लाटरी निकले उस बंदे दे सीने फटण दा खतरा है। ते मुड़ एक करोड़ों दी लाटरी है तो शाही का ही नहीं, दुरूद दा सवाब तो बहुत ज्यादा है। लाटरी तो हिक्के बारी निकल सकती है ना जी, तो दुरूद सुबह तो शाम, शाम तो सुबह, इहदा जिहड़ा रिवार्ड है सिला है, ये सवाब दा जखीरा बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह पाक इस वास्ते ही ये भी एक हिकमत हो सकती है बेबी, इस वास्ते ही बंदे नूं दुनिया दे उत्ते सिर्फ 10 छोड़िया, विखाया नहीं, अता नहीं कीता, एक रख नहीं सकदा। ते दुआ इतना सवाब अखी नाल जे वेख ले, ये मेरा बंदा कमजोर है, खुशी तो किदा ही फट ना बने। रब अपने बंदे फटावने नहीं चाहता, अपने नबी दी जात ते दुरूद पढ़ावना चाहता है। माशाअल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, इमाम बैहकी हदीस रिवायत कीती है, हुजूर फरमाया जेड़ा प्यार नाल मां बाप दा चेहरा तके चा, जेड़ा प्यार नाल मां बाप दा चेहरा तके चा अकीदत दे नाल, ओदे विच हदीस दे विच जेड़ा लफ्ज़ है ना कलिमा, ओ रहमत दा है। रहमत यानी प्यार नाल, नरमी नाल, एक अकीदत है, मोहब्बत है। वालिदैन दे चेहरे ते अख दा कैमरा भवाए चा, होर कोई खिदमत नहीं, दारी नहीं, यानी इस हदीस दे विच होर कोई इहदे नाल शर्त नहीं, कोई कंडीशन आयद नहीं कीती, जिम्मेदारी आयद नहीं कीती, जस्ट वेखना है, तकना है, वालिदैन दा चेहरा तकना है। तवज्जो है जी जी माशाअल्लाह। बुजुर्ग बंदे बैठे हो, तुहाडी तो वैसे ही फेवर विच गल है, मत हो सकदा है औलाद विचे बैठे होवे, तुहाडा तो वैसे ही मकाम मैं बयान कर रहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, प्यार नाल वेखे चा, कुरान नाल नहीं, नफरत नाल नहीं, कावे नाल नहीं, प्यार दे नाल सिर्फ मां दा या बाप दा चेहरा वेखे चा, अल्लाह पाक उस बंदे वास्ते एक मकबूल हज दा सवाब अता फरमाइंदा है। एक मकबूल हज दा, हज्जतम मबरूरा दे अल्फाज हैं, मबरूरा यानी जेड़ा हज कबूल हो बने, गया भी किदाई नहीं, ना तो पासपोर्ट बनवाया है, न वीजा लवाया है, न टिकट दे पैसे, न वतन तो जुदा हो जाए, और जामना नहीं पिया। ये तो मत समझना भाई हाज ते वजन की लोड़ कोई नहीं, भाई मां बाप जो बैठे तो मुड़ नहीं, वो अरकान इस्लाम में अपनी अहमियत है, वो अपना मकाम है, जगदे रवे आए वत मैं आखा च जगदे नाल है, तो अपना मकाम है बे। इस्तितात अगर जानबूझ के हज नहीं करता तो अपनी जगह उत्ते गुनाह है, लेकिन मामूल रूटीन नित डेली सुबह शाम दिन रात जिहदे मां बाप घर च बैठे न, इस जहन दे नाल और इस इरादे दे नाल मां बाप दा चेहरा वेखे चा कि सरकार जो फरमाया है मकबूल हज दा सवाब मिलदा है, तो जे अगर एक बार नजर बवावन दे नाल वालिदैन दे चेहरे दा दीदार करन लई मकबूल हज दा सवाब मिलदा है, तो इसका मतलब है एडे ते अल्लाह पाक के बाबरकत चेहरे बनाए ना, इन्हां विखीवे चा हज हो वैंदा है, इन्हां तकीवे ता हज हो वैंदा है। हुण मारो ना ध्यान नौजवान नस्ल, भाई अल्लाह पाक ने केड़ा सिस्टम ला दिता घर च, मकबूल हज दा एक हौली गल है, बंदे बोलन ना बोलन शानदार हदीस है। तो जिसले साहबा बैठे आन ना तो जुर्मट लगो जाए, वो कैसा मंजर हो सी, मदीने वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ फरमाओ मैन, मस्जिद नबवी होवे, अज वेखो ना 1400 साल तकरीबन बाद असी हुजूर दा कलाम पढ़ते बैठे हैं ना, सुनते बैठे हैं भाई खालिद दे डेरे ते, मदीने नहीं से बैठे, मस्जिद नबवी नहीं से बैठे, इत्थे बैठे आए तो 1400 साल तकरीबन गुजर गए, इतनियां सदियां बीत जावन दे बावजूद, मुद्दत मदीदा दे लंघ जावन दे बावजूद आज भी सरकार दी हदीस बयान पई होंदी है या समात पई होंदी है, तो ईमान ताजा पे होंदा है, ते जेड़े कोल बह के सुनदे आ, कोई समझ आई गल दी, दिल बने तो हुण सुभान अल्लाह ले आए, कुछ वैसे बनदी है। हाँ जी, अगर इन गल्लां तो कोई नाराज होंदा है तो दो जहान नहीं नाराज हो वने, क्योंकि मैं अल्लाह दे नाम दी गल कीती है ना, मैं अपनी तो नहीं गल कीती। तो जेड़े कोल बह के सरकार दी बारगाह दे विच सिर्फ सुनदे नहीं बैठे, जेड़े सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खुशबूआं भी सुंघदे बैठे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आप दियां खुशबुआं और आप दे उस खूबसूरत खुशबूदार मदनी माहौल दे विच बैठे हुए और मस्जिद नबवी शरीफ अज हुण इस वक्त जिहड़ा उन्हां सिस्टम बनाया ना रौज़तुल जन्ना शरीफ विच जावण वास्ते तवज्जो है। सुनो जरा, रौज़तुल जन्ना शरीफ दे विच जिहड़ा उन्हां हुण सिस्टम बनाया ना जावण दा बाकायदा ऑनलाइन अप्लाई करना पौंदा है बाकायदा और उहदे विच नंबर आउंदा है। उस नंबर दे उत्ते एक टाइम मखसूस होंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਰੌਜ਼ਤੁਲ ਜੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜन्नत ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਜन्नत ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਆਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਾ ਤਾਈਂ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे आप दी मस्जिद शरीफ दे उस एरिया दे विच आई जिन्हों जन्नत दा बाग आते न उत्थे जेड़े कोल बह के कदमां च रह के जेड़े आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस सुनदे हन और एक नुक्ता अर्ज करां भाई वालिदैन दे चेहरा तकन दी हदीस जेड़े सुनदे भी इस अंदाज नाल आन कि फजीलत ता मां बाप दे चेहरे तकन दी बयान हो रही आई लेकिन उस वक्त तो मुस्तफा करीम का चेहरा तक रहे होंगे उस वक्त तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चेहरा तक के वालिदैन दे चेहरा तकन दी फजीलत समात कर रहे होंगे ते हदीस उन्हें सुनी अर्ज कीता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई एक दे 100 वारी वेखे चाहता मोड़ सुभान अल्लाह हदीस याद है ना एक बार वालिदैन दा चेहरा तकना एक मकबूल हज दा जिहड़ी अल्लाह दी बारगाह दे विच ना कबूल है शरफ कबूलियत मिलदा है तो हुण सहाबा हन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अहले बैत अतहार हजरत सहाबा लफ सहाबा जिसले ना अहले बैत अतहार तो बगैर दायरा मुकम्मल भी नहीं होंदा हर सहाबी अहले बैत अतहार विच नहीं लेकिन हुजूर दे अहले बैत अतहार दा हर फर्द सहाबी है ये मकाम है तो जिसले इस सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुरीदा नू गुलामा नू असहाब नू हदीस पाक बयान की ना तो मुर सहाबा ने फौरी तौर पर सवाल किया आका अगर जे एक दिन ने कोई 100 वारी मां बाप दा चेहरा तके तो मुर 100 वार 100 मकबूल हज दा सवाब मिल सी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नअम अल्लाहु अकबर व अतयब फरमाया हाँ यानी वाकई सवाब मिल सी अल्लाह इस तो अल्लाह वड्डा है और अल्लाह बहुत पाकीज़ा है यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं जवाब दे रहे हैं तासुर दे रहे हैं मसला समझा रहे हैं कि कोई बिला शुबा एक दिन नहीं 100 वारी वेखे चा अल्लाह नु 100 मकबूल हज्जां दा सवाब एक दिन ने अता फरमा देगा ये उन्हां लोगां कोल पुछो यकीन करो भाई जेड़े ऐसी अहादीस सुन के ते हुण ओदे उत्ते अमल करन तू कासिर हैं उन्हां दे वास्ते पॉसिबल नहीं क्यों वालिदैन मुख छुपा गए ना वो दुनिया दे उत्ते नहीं रहे उन्हां दे कोल पुछो जिन्हां दे वालिदैन दुनिया दे उत्ते नहीं रहे और जिन्हां दे वालिदैन इस वक्त बकायदे हयात हैं जिंदा हयात हैं ओ आज ये हदीस पाक सुन के अगे भी इल्म विच सी मजीद एक जिवें एक मतलब फ्रेश हो गया ताजा हो गया ना कलाम मुस्तफा अज उदे जाके अमल जितने अज अमल कर सकते हैं जितने दी अगों मुलाकात हो सकती है अमल करिए यार ना कोई पासपोर्ट है ना कोई वीजा है ना वंजना पौंदा है ना कोई टिकट भरने पौंदे न ते अल्लाह पाक ने हस्तियां भी उन्हां दा जिक्र कीता है भाई जी ना पाले आए घर च रखे आए किदाई वंजना ही नहीं पौंदा असी हुण आस्थाने ते वहीने आए दरबारां मज़ारां ते वहीने आ औलिया उल्लाह कोल वहीने अखीर कदम चावना पौंदा है 2-4 रुपइयां दा खर्चा होंदा है लेकिन ये जिहड़ी हस्तियां ने तां बैठियां ही घरे न बिलउमूम ये तां बैठियां ही घरे न जे इन्हें उठे आए रोटी खांदियां खांदियां पता नहीं कितनी बारी वेख सकदा है पानी पींदियां पींदियां कितनी बारी वालिदैन दा चेहरा वेख सकदा है अगर जी अपने ढोरां डंगरां नूं फेरा मारन गया है तो जांदी बाकी वेखी जावे हट के आंदी जा यानी अल्लाह पाक ने कैसा इंतजाम कर दिता है इतने तो खूबसूरत चेहरे बनाए सोना बजीना नो औलाद तके तो ना दा मकबूल हज हो वैंदा है एक बात करके इजाजत चासम इब्न अल जौजी बयान कीता है एक शख्स दा वालिद फौत हो गया एक शख्स दा वालिद फौत हो गया बाद अज विसाल वालिद ओदी रूटीन आई जिसले भी कब्रिस्तान विच वन्ने आ
जनाजे नाल शिरकत करे आ, किसी दे जनाजे शमूलियत इख्तियार करे आ ना, जनाजे तो फरागत तो बाद उस फौत शुदा दा जड़ा बेटा आई ना, वो अपने वालिद दी कबर ते वहिंदा आई, यानी वालिद तो फौत हो गया ना, बेटे दी रूटीन आई, किसी दे जनाजे जावना ना, जनाजा पढ़ी वैना ते मुड़ वालिद दी कबर ते वैना, रूटीन चलती रही। ऐसा मतलब उसकी ये प्रैक्टिस चलती रही, ये आवन वंजन लगा रहा। एक बारी उस शख्स नूं जल्दी आई, वालिद दी कबर ते न जा सकिया और बगैर कबर दे हाजरी तो वापस चला गया। उस सूरज गुरूब होया, रात लथी ना, ते ओ बेटा सुता ते वालिद ख्वाब विच आ गया ते वालिद ने पूछया अज मेरे कोल क्यों ना आया। जेड़ा जुमला बोले है ना वालिद, ओदे विच ए लफ्ज भी कोई नहीं, लफ्ज कबर उस जुमले च है ही कोई ना। इब्नुल जौज़ी दी जेड़ी रिवायत है ना, ओदे विच ए नहीं है भाई अज मेरी कबर ते क्यों ना आया। लफ्ज कबर ता बाबे बयान ही नहीं ना कीता ख्वाब विच, अज मेरे कोल क्यों ना आया। लफ्ज कबर हटा के बराह रास्त अपनी जात का जिक्र कीता है। उस मरहूम ने ख्वाब दे विच, उस कबर वाले ने, साहिब कबर वालिद ने ख्वाब दा ये नहीं आख्या मेरी कबर ते क्यों नहीं आया, बल्कि ख्वाब दा अंदाज आई, कलाम दा अंदाज आई, अज मेरे कोल क्यों नहीं आया, मेरी कबर ते क्यों नहीं आया। ये गल हो रहे मेरे कोल क्यों नहीं आया, ये गल हो रहे मेरे कोल क्यों नहीं आया। उस कि अब्बा ये मैनू दसो फरमायो भाई जिसले आंदा है मतलब है तुहानू पता लग वहिंदा है। अजो नहीं मुआया ते उलामा आ गया है, जागदे हो ना, अजो नहीं मुआया ते उलामा आ गया है। ये मतलब जिसले मैं अमना मुड़ तुहानू पता लग वहिंदा है। बाप जवाब दिता मेरा पुत्र हो, जिसले तू घरों टुरना है ना ते कब्रिस्तान दे परले माने जड़ी आ नार है खाला जिहा, उस नार दी तू पुल कोल होना है ते मैं तेनू कबर चू तकना शुरू कर देना। ये हुण जेड़े जदीद लोग हैं ना, दो चार क्लासां जेड़े जंबी वदे ना, उन्होंने ये चीज समझ नहीं आती। लेकिन इन्हां चीज़ों का जरूरी नहीं होंदा भाई हर चीज का सानू मतलब कि असी खुद प्रैक्टिकल करिए। तो हुण ये सरकार ली सलातो सलाम दी मेराज है ना, मोजज़ा है ना, तो हुण बाकी तो नबी भी किसी इस तरह मेराज नहीं कीता जे हुण इहनूं कोई अकल और विजडम दी कसवटी ते क्राइटेरिया ते परखना शुरू करे तो वह तो मेराज दा ही मुनकर हो वैसी, वह चंद टोटे करन दा ही मुनकर हो वैसी। भाई ये किवें हो सकदा है, इट्स इम्पॉसिबल, इतना मुमकिन है। तो जनाब जेड़ा तेरे मेरे लिए नामुमकिन है ना, वो अल्लाह दियां बनाई हुई ढेर सारियां हस्तियां वास्ते मुमकिन नहीं है। साडा चौंकि लेवल नहीं, कहले बार नहीं, साडी वो एक स्पिरिचुअल लाइन नहीं, स्पिरिचुअल लेवल नहीं साडा हो। तो सुनना जरा इब्नुल जौज़ी के फरमांदे न कि अब्बा एदा मतलब है भाई जिसले मैं अमना तो इन्हू पता लग वहिंदा है। तो उसले अब्बे ने जवाब दिता बेटा उस पुल कोल तू होना है ना, मैं तेन वेखना शुरू कर देना, ते तू अमना है मैं तेन तकदा रहना, तू मेरे कोल बहाना है जेड़ा टाइम गुजरेना है। जो हदिया करदा है, जो हदिया करदा है मैनू ओदा पता लगदा रहंदा है। हट के उस पुल दे वंजण ताई जिथों मैं तेनों अमदिया वेना, हट के उसे पुल ताई तेनों वहिंदे ही वेना, तेनों अमदे ही तक रहे होना, तेनों वहिंदे ही तक रहे होना। इसका मतलब यह है भाई उन्होंने इस चीज का अल्लाह पाक एहसास अता फरमाइंदा है। तो जिवें जींदियां कुल बहाना जरूरी है ना, उन्हां दी दिलजुई करना, खिदमत करना, कदमां च बाना, जिवें जींदियां कुल बहाना जरूरी है ना, मरण तो बाद उन्हां दियां कबरां ते ही फेरा मारना चाहिए है। जिवें जींदियां औलाद जे वालिदैन दे कोल बवे ना ते वालिदैन नूं सुकून आंदा है, इन्हें मरण तो बाद उन्होंने आलम बरज़ख च सुकून आंदा है। और वेख लो ना मनीवे ते उलामा भी दे लैंदे ना जवीवे ना तो उलामा भी दे लैंदे न। और एक कदन हो सकता है, उदन हो सकता है जदन असी भी कुछ करिए, जदों असी भी कुछ करिए। अज चंगा करसा है ते कोई साडे नाल भी चंगा करे सही। अज अपने वालिदैन दी नौकरी देवीए, कल साडी औलाद भी साडी नौकरी दे सी। जिले सानू जरूरत पई दुआ है अल्लाह दी बारगाह दे विच अल्लाह वालिदैन दी खिदमत करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला